क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद पहले 24 घंटों में क्या होता है? इंसान की सांस रुक जाती है, शरीर शांत हो जाता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल वहीं से शुरू होता है। क्या सब कुछ खत्म हो जाता है या फिर किसी नई यात्रा की शुरुआत होती है? दुनिया की लगभग हर संस्कृति और धर्म में यह माना गया है कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक परिवर्तन है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। जब शरीर साथ छोड़ देता है, तब आत्मा अपने कर्मों के आधार पर अगली यात्रा की ओर बढ़ती है। कहा जाता है कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा कुछ समय तक अपने आसपास ही रहती है। वो अपने प्रियजनों को देखती है, उनके दुख को महसूस करती है, लेकिन उनसे संवाद नहीं कर पाती। इसी वजह से कई परंपराओं में मृत व्यक्ति के लिए दीपक जलाया जाता है, प्रार्थना की जाती है और शांति मंत्र पढ़े जाते हैं, ताकि आत्मा को सही दिशा मिले। कुछ आध्यात्मिक ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि पहले 24 घंटे आत्मा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। ये समय भ्रम, लगाव और समझ का होता है। यदि आत्मा बहुत अधिक मोह में बंधी हो, तो उसे आगे बढ़ने में कठिनाई हो सकती है। विज्ञान इस विषय पर स्पष्ट उत्तर नहीं देता, लेकिन नियर डेथ एक्सपीरियंसेस यानी मृत्यु के करीब पहुंचे लोगों के अनुभव बताते हैं कि कई लोगों ने शरीर से अलग होने, रोशनी देखने और शांति महसूस करने जैसी बातें कही हैं। तो क्या मृत्यु के बाद भी चेतना रहती है? ये सवाल आज भी रहस्य बना हुआ है। पर एक बात तय है, मृत्यु ने हमेशा इंसान को सोचने पर मजबूर किया है कि जीवन सिर्फ उतना नहीं जितना हम आंखों से देखते हैं। आत्मा की पहली यात्रा क्या सच में कोई लेने आता है? मृत्यु के बाद सबसे अधिक चर्चा जिस विषय पर होती है, वो है आत्मा की पहली यात्रा। क्या सच में कोई शक्ति आत्मा को लेने आती है? क्या वो अकेली होती है या उसे मार्गदर्शन मिलता है? हिंदू धर्म ग्रंथों, विशेषकर गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत अपने सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है। ये शरीर दिखाई नहीं देता, लेकिन उसमें चेतना बनी रहती है। कहा जाता है कि आत्मा अपने मृत शरीर के पास कुछ समय तक रहती है और अपने परिजनों को देखती है। कई मान्यताओं के अनुसार पहले 24 घंटों में आत्मा को यह समझने में समय लगता है कि अब वो भौतिक शरीर से मुक्त हो चुकी है। यही कारण है कि उसे भ्रम, दुख और मोह का अनुभव हो सकता है। यदि व्यक्ति ने जीवन में अच्छे कर्म किए हो, तो उसकी यात्रा सहज मानी जाती है। धार्मिक कथाओं में यमदूतों का उल्लेखन मिलता है, ऐसी शक्तियां जो आत्मा को उसके अगले पड़ाव तक पहुंचाती हैं। हालांकि यह वर्णन प्रतीकात्मक भी माना जाता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये यमदूत दरअसल कर्मों का परिणाम है जो आत्मा को उसके अगले अनुभव की ओर ले जाते हैं। दूसरी ओर कुछ लोग इसे ऊर्जा परिवर्तन की प्रक्रिया मानते हैं। उनका कहना है कि मृत्यु के बाद चेतना एक अलग स्तर पर प्रवेश करती है, जहां समय और स्थान का अर्थ बदल जाता है। दुनिया भर में ऐसे कई अनुभव दर्ज किए गए हैं, जहां लोगों ने मृत्यु के करीब जाकर महसूस किया कि कोई अदृश्य उपस्थिति उन्हें बुला रही थी। कुछ ने इसे प्रकाश कहा, कुछ ने दिव्य शक्ति। सच क्या है, ये कोई निश्चित रूप से नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर है कि मृत्यु के बाद की पहली यात्रा इंसान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। शायद इसी कारण यह विषय सदियों से लोगों को आकर्षित करता आया है। कर्मों का हिसाब क्या सच में जीवन का पूरा लेखा जोखा होता है? मृत्यु के बाद सबसे रहस्यमयी विचारों में से एक है कर्मों का हिसाब। क्या सच में हर इंसान के अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा रखा जाता है? क्या मृत्यु के बाद आत्मा को अपने जीवन का सामना करना पड़ता है? भारतीय दर्शन में कर्म का सिद्धांत बेहद गहरा है। यह माना जाता है कि हमारे हर विचार,
हर शब्द और हर कार्य का प्रभाव होता है। यही प्रभाव भविष्य को आकार देता है। मृत्यु के बाद आत्मा जब अगले चरण में प्रवेश करती है, तब उसके कर्म ही उसके मार्ग का निर्धारण करते हैं। कई धार्मिक ग्रंथों में वर्णन है कि आत्मा को अपने पूरे जीवन की झलक दिखाई देती है, जैसे कोई फिल्म तेजी से चल रही हो। हर घटना, हर फैसला, हर वह क्षण जिसमें उसने किसी को दुख दिया या सहारा दिया। यह केवल देखने का अनुभव नहीं, बल्कि महसूस करने का भी होता है। इसी को कुछ लोग लाइफ रिव्यू कहते हैं। कई नियर डेथ एक्सपीरियंस से लौटे लोगों ने बताया कि उन्होंने अपने जीवन के दृश्य देखे और उन पलों को दूसरों की भावनाओं के साथ महसूस किया। करने का भी होता है। इसी को कुछ लोग लाइफ रिव्यू कहते हैं। कई नियर डेथ एक्सपीरियंस से लौटे लोगों ने बताया कि उन्होंने अपने जीवन के दृश्य देखे और उन पलों को दूसरों की भावनाओं के साथ महसूस किया। यह अनुभव इतना गहरा था कि लौटने के बाद उनकी सोच बदल गई। धार्मिक दृष्टि से इसे न्याय की प्रक्रिया माना जाता है, लेकिन इसे दंड के रूप में नहीं, बल्कि आत्मा की समझ के रूप में देखा जाता है। उद्देश्य यह नहीं कि आत्मा को केवल सजा मिले, बल्कि यह कि वह अपने कर्मों का सत्य पहचान सके। यह विचार हमें एक गहरी सीख देता है। जीवन में कोई भी कार्य छोटा नहीं होता। हर व्यवहार, हर चुनाव किसी न किसी रूप में लौट कर आता है। मृत्यु के बाद का यह रहस्य चाहे आध्यात्मिक हो या प्रतीकात्मक, लेकिन इसका संदेश स्पष्ट है। जीवन ऐसा जियो कि पीछे मुड़कर देखने पर पछतावा कम और शांति अधिक मिले। अगला पड़ाव, पुनर्जन्म, मुक्ति या अनजाना संसार। जब कर्मों का हिसाब पूरा हो जाता है, तब सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, आत्मा आगे कहाँ जाती है? क्या उसे नया जन्म मिलता है या वह हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है? यही वह रहस्य है जिसने सदियों से इंसान को सोचने पर मजबूर किया है। भारतीय दर्शन के अनुसार आत्मा अमर है और वह जन्म मृत्यु के चक्र से गुजरती रहती है। इसे पुनर्जन्म कहा जाता है। माना जाता है कि आत्मा अपने अधूरे कर्मों और इच्छाओं के आधार पर नया शरीर धारण करती है। यानी जीवन एक निरंतर यात्रा है, जिसका हर जन्म एक अध्याय है। लेकिन सभी आत्माओं के लिए यह चक्र समान नहीं माना गया। जिन आत्माओं ने ज्ञान, सत्य और आत्मबोध प्राप्त कर लिया, उन्हें मोक्ष मिलता है। मोक्ष का अर्थ है जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। यही वह अवस्था है जहां आत्मा परम शांति में विलीन हो जाती है। कुछ परंपराएं इसे ईश्वर से मिलन मानती हैं, तो कुछ इसे शुद्ध चेतना की अवस्था कहती हैं। वहीं अन्य मान्यताओं में स्वर्ग, नरक या मध्यलोक जैसी अवधारणाएं मिलती हैं, जहां आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अनुभव करती है। विज्ञान अभी तक इन बातों की पुष्टि नहीं करता, लेकिन कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां छोटे बच्चों ने अपने पिछले जन्म की बातें बताई हैं। इन घटनाओं ने पुनर्जन्म के प्रश्न को और गहरा बना दिया है। हालांकि इन दावों पर बहस होती है, पर यह स्पष्ट है कि इंसान हमेशा ये जानना चाहता है कि जीवन के बाद क्या है। शायद इसलिए क्योंकि हम अंत को स्वीकार करना कठिन समझते हैं। सच चाहे जो भी हो, ये विचार हमें वर्तमान जीवन की कीमत समझाता है। अगर अगला पड़ाव है, तो आज का हर कदम महत्वपूर्ण है, और अगर यही एक जीवन है, तो इसे अर्थपूर्ण बनाना और भी जरूरी है। सबसे बड़ा सत्य, मृत्यु हमें क्या सिखाती है? मृत्यु का रहस्य चाहे जितना गहरा हो, उसका सबसे बड़ा प्रभाव जीवित लोगों पर पड़ता है। क्योंकि जब कोई जाता है, तब पीछे रह जाने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाता है, हम अपने जीवन को कैसे जी रहे हैं? मृत्यु हमें ये याद दिलाती है कि समय सीमित है। हम अक्सर छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं, गुस्से, अहंकार और प्रतिस्पर्धा में अपनी ऊर्जा खर्च कर देते हैं। लेकिन जब जीवन की अंतिम सीमा सामने आती है, तब समझ आता है कि असली मूल्य रिश्तों,
दया और सच्चाई का है। आध्यात्मिक दृष्टि से मृत्यु अंत नहीं, बल्कि परिवर्तन है। लेकिन चाहे कोई इसे पुनर्जन्म माने, मोक्ष माने या केवल प्राकृतिक प्रक्रिया, एक बात हर दृष्टिकोण में समान है। जीवन का हर क्षण महत्वपूर्ण है। मृत्यु का विचार डर पैदा कर सकता है, लेकिन वही विचार जागरूकता भी लाता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम ऐसा जीवन जी रहे हैं जिस पर हमें गर्व हो? क्या हमने अपने सपनों को सच में मौका दिया? क्या हमने अपनों को समय दिया? कई महान दार्शनिकों ने कहा है कि मृत्यु को समझना जीवन को समझना है, क्योंकि जब हमें यह एहसास होता है कि सब कुछ स्थायी नहीं, तभी हम वर्तमान को पूरी गहराई से जी पाते हैं। शायद मृत्यु के बाद क्या होता है, इसका उत्तर आज भी रहस्य है। लेकिन मृत्यु हमें एक स्पष्ट संदेश देती है, जीवन को व्यर्थ मत जाने दो। हर दिन ऐसा जियो कि अगर आज आखिरी दिन हो तो भी पछतावा कम हो और संतोष अधिक। यही सबसे बड़ा सत्य है। मृत्यु का रहस्य शायद कभी पूरी तरह न खुले, लेकिन वह हमें बेहतर इंसान बनना जरूर सिखाती है। और अगर ये विचार आपको सोचने पर मजबूर कर गया हो तो कमेंट में लिखिए, जीवन अमूल्य है।